बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हो? राज़ी हो? यकीनन आप तैयारी कर रहे होंगे, टेस्ट भी अच्छी तरह जो है वो दे रहे होंगे। बड़े शौक से आप टेस्ट दे रहे हैं, देखने में आ रहा है जो रिज़ल्ट भी आपका अच्छा है और तैयारी भी कर रहे हैं। आज फर्स्ट ईयर का हमारा लेक्चर नंबर 26 है। जैसा कि ये आखिरी लेक्चर हमने स्टार्ट किए हुए हैं वर्ब की करेक्शन के। ये रूल्स पहले क्लास में भी करवा चुका हूँ, लेकिन दोबारा इसलिए ताकि कोई ये ना कहे कि ये हमारा सिलेबस रह गया था, हमें तो कोई चीज़ करवाई नहीं गई थी। और आज मेरे पास सनशाइन पे पेज नंबर 765 है और एक्सरसाइज नंबर 36 है। पिछले में 36 कंप्लीट हुआ था, अब 37 है। ही डैश स्लीपिंग नाउ। आपको बता चुका हूँ पहले रूल्स में कि नाउ यूज होता है उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो इसलिए उसके साथ इज इस्तेमाल होगा। ही इज स्लीपिंग नाउ। उसके बाद अनलेस यू डैश हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। बता चुका हूँ कि अनलेस वाला फिक्रा के शुरू में हो या बाद में हो तो वो प्रेजेंट में आता है, तो यू है तो इसलिए वर्क इस्तेमाल होगा, इसका सी ठीक है। तीसरा, इफ यू टीज द डॉग इट। पहला अब इफ वाला प्रेजेंट में कंप्लीट है, दूसरा जो इट है वो प्रेजेंट फ्यूचर में आएगा, तो विल बाइट आएगा। इफ यू टीज द डॉग इट विल बाइट यू। नेक्स्ट है शी डैश दिस पेन यस्टरडे। यस्टरडे बता चुका हूँ, सेकंड फॉर्म आएगी तो अबाउट इस्तेमाल होगा, इसका डी ठीक है। आई वर्क हार्ड सो दैट। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास में भी लिखवाया था, अब दोबारा लिख लें। इसके दो फार्मूले हैं सो दैट के, कि सो दैट अक्सर बल्कि हमेशा फिक्रा के दरमियान में इस्तेमाल होता है। फिक्रा का एक हिस्सा पहले होता है और एक बाद में। अगर पहले वाला प्रेजेंट हो तो उसका बाद वाला आएगा दूसरे में मे या मे नॉट। अगर पहला पास्ट है तो दूसरे से में आएगा दूसरा माइट या माइट नॉट इस्तेमाल होगा। यानी इसमें बच्चों आप ये देखें कि इसका फार्मूला ये बनेगा, प्रेजेंट प्लस सो दैट प्लस माइट और माइट नॉट। दूसरा बनेगा पास्ट प्लस सो दैट प्लस माइट और माइट नॉट। यानी पहले में मे नॉट, प्रेजेंट में मे और मे नॉट, और दूसरे पास्ट में माइट या माइट नॉट आएगा। तो इसमें चूंकि वर्क है, वर्क हार्ड प्रेजेंट में है, तो इसमें मे इस्तेमाल होगा, सी वाला। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज नंबर है 38। शी डैश इल फॉर अ वीक। फॉर आ गया तो हैज बिन इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है द पिन डैश द बेल इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग प्रेजेंट में शो होगा, तो इसलिए रिंग्स इस्तेमाल होगा। आगे इट स्टार्टेड टू रेन वाइल वी डैश टेनिस वर प्लेइंग। ये लिख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाइल वाला, कि वाइल वाला हिस्सा हमेशा जारी में होता है। वाइल वाला जारी में, वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, वो पास्ट में भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस में होगा। लेकिन जो है दूसरे का दूसरा हिस्सा, वाइल का दूसरा हिस्सा, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म उसके साथ इस्तेमाल होती है। तो ये बनेगा इट स्टार्टेड टू रेन वाइल वी वर प्लेइंग। इंपॉर्टेंट है, सो दैट वाला भी ऊपर इंपॉर्टेंट नया पॉइंट आया, और ये वाइल वाला भी आप जो है वो इसको भी अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है। आगे इसका 5 है बच्चों, अ कवर्ड डैश मैनी टाइम्स बिफोर हिज डेथ। ए कवर्ड डाइज। कवर्ड डाइज, इसका डी वाला आंसर ठीक है। आगे आई डैश दिस बुक लास्ट नाइट। लास्ट है तो डिड नॉट रीड इस्तेमाल होगा, यानी पास्ट डेफिनेट टेंस में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 39। ये गुजरावाला बोर्ड का एनुअल 2013 का है, सेकंड टाइम का। ऊपर वाला फर्स्ट टाइम का था। पेज 765 है। पहला सेंटेंस है वी विल प्ले क्रिकेट ऑन संडे इफ इट डज नॉट रेन। यानी इससे मुराद ये है, कंडीशनल का ये फर्स्ट है और उसमें नेगेटिव का इस्तेमाल किया गया, और दूसरा हिस्सा फ्यूचर में कंप्लीट है, पहला प्रेजेंट में आएगा और कोई प्रेजेंट का नहीं बनता। नेक्स्ट है सेकंड, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, प्रोवर्ब है। उसके बाद ही डैश हेयर
जस्ट नाउ जो है वो इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करता है, तो हैज कम इस्तेमाल होगा। हैज कम, उसका ए वाला ऑप्शन ठीक है। आगे दे डैश फुटबॉल सिंस नून, सिंस आ गया तो इसमें है बिन प्लेइंग, उसका डी वाला ठीक है। आगे वी विल बिगिन व्हेन यू आर रेडी, व्हेन में एक हिस्सा प्रेजेंट में और दूसरा फ्यूचर में इस्तेमाल होगा, तो उसमें आर इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर है 40, रावलपिंडी बोर्ड है, एनुअल 2013 का है, 13 का है, फर्स्ट ग्रुप है। वही जनरली डैश उर्दू इन कॉलेज, आपको मालूम है कि जनरली इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट के लिए, तो स्पीक आएगा ए वाला। आगे वुड दैट इंपॉर्टेंट है, ये काश के लिए इस्तेमाल होता है। वुड दैट, इसमें जो भी सब्जेक्ट आ जाए, आई वी दे ही शी इट, जो भी सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ वर इस्तेमाल होता है, हैड बिन इस्तेमाल होता है, या हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आएगा वुड दैट ही हैड वन द मैच। तीसरा चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले हो चुका है। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, हो चुका है पहले। नया पॉइंट आ गया बाय द नेक्स्ट। बाय द नेक्स्ट इस्तेमाल होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें विल हैव रिटन आ जाएगा थर्ड फॉर्म, विल शेल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। उसके बाद बच्चों है एक्सरसाइज 41 है, रावलपिंडी बोर्ड का है, 13 का है, ग्रुप सेकंड का। तो इसका पहला वुड दैट ऊपर भी आ चुका है। वुड दैट आई के साथ वर इस्तेमाल होगा। ये जितने भी वुड दैट हैं उनके साथ या तो वर आएगा, हैड बिन होगा, या हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। उसके बाद है गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज बताया था आपको, ये उसमें प्रेजेंट टेंस में अक्सर, ये नहीं कि पास्ट में इस्तेमाल नहीं होता, पास्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये अक्सर जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, तो इसका वर्क इस्तेमाल होगा। आगे शी डैश द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, लास्ट आ गया तो बता चुका हूँ, सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट डेफिनेट तो ये पास्ट आएगा। आगे आई डैश द नेक्स्ट वीक इन मरी, ये शेल स्पेंड नेक्स्ट वीक है तो फ्यूचर में आएगा। ऊपर वाला भी जो है वो लास्ट पास्ट में आएगा, ये फ्यूचर में आएगा। आगे आई वुड हैव हेल्प्ड हिम इफ ही हैड आस्क्ड, यानी एक हिस्सा मुकम्मल है कंडीशनल का, वुड हैव थर्ड फॉर्म, और दूसरा उसमें आएगा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैड आस्क्ड इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट बच्चों एक्सरसाइज नंबर 42 है, द थीफ डैश, ये मुल्तान बोर्ड का है, 2013 का। द थीफ डैश इनटू द हाउस येस्टरडे, येस्टरडे आ गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, तो ब्रोक इस्तेमाल होगा। इसका जो है वो आंसर बनेगा सी वाला, इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट है ही लुक्स एज इफ का बता चुके हैं कि वर आएगा, हैड बिन आएगा, ये हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसमें आएगा दूसरा एज इफ, तो इसमें वर आएगा। उसके बाद आगे वुड हैव है थर्ड वाले में, दूसरा मुकम्मल है तो पहले में हैड गॉट आ जाएगा। उसके बाद ये नया पॉइंट है आई एडवाइज्ड हिम डैश द ट्रूथ टू स्पीक द ट्रूथ, इसमें सी आ जाएगा, टू स्पीक इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है द लेसन विल एंड व्हेन द बेल रिंग्स, बता चुका हूं कि व्हेन वाला हिस्सा प्रेजेंट में और दूसरा हिस्सा फ्यूचर में। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 43 है, व्हेन शी डैश टू सी मी व्हाइल आई वाज वाटरिंग द प्लांट्स, इसमें दो रूल यूज किए गए। व्हाइल वाला जारी में है, बता चुका हूं, और दूसरा फिक्रे का दूसरा हिस्सा हमेशा किस में होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, तो ये आएगा केम, व्हेन शी केम टू सी मी
while I was watering the plants. उसके बाद बच्चों सेकंड को है उसका ही क्वाइट ऑफन डैश अस विजिट्स, क्योंकि जो लफ्ज क्वाइट है सॉरी ऑफन को हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में भी होता है लेकिन अक्सर इसका इस्तेमाल जो है वो प्रेजेंट में होता है। जहां तक आपका फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर जिसका जो आपका है दूसरा क्लास स्टैंडर्ड है। आगे इट डैश सिंस मॉर्निंग, सिंस आ गया तो हैव बिन ब्लोइंग आ जाएगा। उसके बाद नया पॉइंट है डिस्प्यूट्स डैट एमिकेबली बाय अस इन फ्यूचर, बाई भी आ गया और ये पैसिव वॉइस में आएगा। पैसिव वॉइस में डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर जो जाहिर कर रहा है फ्यूचर को, इसलिए हालांकि अगर फ्यूचर का ना होता तो आर सेटल्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन जो फ्यूचर को इन फ्यूचर जाहिर कर रहा है आने वाले को, इसलिए उसके साथ विल बी सेटल्ड आएगा। आई डैश अ ड्रीम लास्ट नाइट, तो इसमें आपको बताया था कि लास्ट नाइट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन बाज़ का तो उसकी सिचुएशन चेंज हो जाती है कि उसको पास्ट में हमने करना है, तो और पास्ट में हैव भी नहीं आएगा, वाज हैविंग वैसे गलत हो जाएगा सारा, और विल हैव भी गलत है, लिहाजा हैड इस्तेमाल होगा पास्ट में पोसेशन को शो करने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों शी सेड दैट शी डैश गुड मार्क्स, और बताया था कि पहला पास्ट हो तो दूसरा भी पास्ट में आएगा। यहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, लेकिन यहाँ आएगा कुड गेट इस्तेमाल होगा। ये बनेगा शी सेड दैट शी कुड गेट गुड मार्क्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थर्ड है व्हेन ही डैश ऑल हिज न्यूज़पेपर्स ही विल गो होम। इसमें आपको बताया था कि व्हेन वाला जो है वो प्रेजेंट में आएगा, दूसरा फ्यूचर में आएगा, और प्रेजेंट से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, उसमें आएगा हैज सोल्ड, यानी प्रेजेंट का लफ्ज बोला जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का नहीं। नेक्स्ट है द क्लर्क्स डैश ऑन स्ट्राइक सिंस मंडे, तो सिंस आ गया तो हैज बिन, हैव बिन, हैड बिन, विल हैव बिन, शैल हैव बिन आएगा, तो ये यहां इस्तेमाल होगा हैव बिन। क्लर्क्स हैव बिन ऑन स्ट्राइक सिंस मंडे। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आगे चौथा ही डैश 2 days एगो, एगो आ गया तो डाइड आ जाएगा, बता चुका हूं। माई ब्रदर डैश क्रिकेट डेली, डेली इस्तेमाल होता है प्रेजेंट में, तो ये प्लेज इस्तेमाल होगा। ही ऑलवेज, ऑलवेज भी प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, तो इसमें स्पीक्स द ट्रुथ इस्तेमाल होगा। उसके बाद है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बता चुका हूं। आगे व्हाट डैश यू डूइंग नाउ, व्हाट आर सिंपल, नाउ चूंकि जाहिर कर रहा है उसको प्रेजेंट को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को नाउ जाहिर करता है, तो इसलिए उसके साथ आर आएगा। यहां वर इस्तेमाल करना गलत होगा क्योंकि नाउ प्रेजेंट को शो करता है। उसके बाद वुड दैट आई, वर्ब पहले बता चुका हूं, काश के लिए इस्तेमाल होता है, और काश के लिए जो भी सब्जेक्ट आ जाए, इनिशिएट आ जाए, उसमें वर या हैड बिन या हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है सुहेल बेड हर, बेड हर, बेड जो है इसके साथ नोट कर लें, बेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी बिड के साथ, बिड, बिड, बिडन के, उसके साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, टू इस्तेमाल नहीं होगा, जिसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। उसके बाद है टाइम वंस गॉन कैन नॉट बी रिकॉल्ड। रीजन इसकी ये है कि रिकॉल्ड इसलिए आएगा क्योंकि कैन का जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस वो कैन बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म है। कैन का पैसिव वॉइस क्या है, कैन प्लस कैन बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, तो इसलिए इसके साथ आएगा रिकॉल्ड आएगा। उसके बाद है चैरिटी बिगिंस एट होम, हिज फादर डैश अ बुक दीज डेज, दीज डेज शो करता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, तो इसलिए इसमें दीज डेज माई हिज फादर इज राइटिंग अ बुक दीज डेज,
नादिया सेड दैट शी डैश इजाज लव्ड। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, लेकिन सिंपल है, वर्ब आएगी दूसरा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, जिससे मुराद होगा कि यानी सीक्वेंस ऑफ टेंस, अगर पहला पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट में होगा। नेक्स्ट बच्चों एक्सरसाइज नंबर है 47, और 47 का जो नंबर 1 है वो है वी डैश मरी नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ शो करता है उसको फ्यूचर को, तो विल शेल विजिट इस्तेमाल होगा। उसके बाद है इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ट कंडीशनल सेंटेंस, थर्ड टाइप आपको बता चुका हूं। उसके बाद है थर्ड है शी डैश इन द सन फॉर 2 आवर्स, फॉर आ गया तो इसमें हैज बिन स्लीपिंग आ जाएगा। फोर्थ है दे डैश हियर अ मंथ एगो, एगो आ गया, आपको पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और उसमें केम इस्तेमाल होगा। उसके बाद ट्रेन डैश येट एट द स्टेशन, येट इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। किस में इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसलिए इसके साथ हैज नॉट अराइव्ड इस्तेमाल होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज नंबर 48 है मनी मेक्स, ये पर बता चुका हूं आपको। उसके बाद आई उसमें मेक्स आएगा, आगे दूसरे में आई डैश टू कराची टुमारो मॉर्निंग, टुमारो है तो वो शो करेगा फ्यूचर को, शेल गो इस्तेमाल होगा उसमें, ए वाला ऑप्शन। आगे वी डैश इन दिस हाउस सिंस, तो सिंस आ गया तो इसलिए हैव बिन लिविंग आ जाएगा। टाइम वंस गॉन कैन नॉट बी रिकॉर्ड, अभी ऊपर बताया मैंने आपको। द पेशेंट हैड डाइड, ये भी बता चुका हूँ। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज नंबर 49, तो 49 में पहला शी डैश देयर लास्ट ईयर, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, इसमें वेंट इस्तेमाल होगा। उसके बाद है सेकंड फातिमा डैश आफ्टर हर मदर, तो ये टेक्स इस्तेमाल होगा। उसके बाद शी डैश ईट होल सम फूड, तो इसमें आर्ट टू नहीं आ सकता, उसके बाद मे नहीं आ सकता, शुड इस्तेमाल होगा। आगे चौथा है आई आस्क्ड इफ ही हैड टेकन, इफ ही हैड टेकन पास्ट है, दूसरा भी पास्ट में होगा। आगे वुड दैट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरा वुड दैट, उसमें वर आएगा, हैड बिन आएगा, तो उसका आंसर जो है वो वर बनेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 50 का पहला, इट इज फैक्ट दैट एवरी मैन डाइज, पर वर्ब के तौर पे है और इसमें जो है वो डाइज इस्तेमाल होगा। दूसरा दे डैश इन द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट है तो विल बी अपेयरिंग, और कोई नहीं आ सकता। आगे आई शैल रिसीव हिम व्हेन ही कम्स बैक, यानी व्हेन वाला एक हिस्सा प्रेजेंट में और दूसरा हिस्सा उसका फ्यूचर में। उसके बाद है फोर्थ शी डैश अ स्वेटर सिंस मॉर्निंग, सिंस फॉर आ जाए तो आपको मालूम है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल होगा, तो इसमें हैज बिन निटिंग आ जाएगा, बी वाला ठीक है। नेक्स्ट है इट वाज अनाउंस्ड दैट पॉकेट बुक डैश वाज लॉस्ट, ये दोनों इसे उसमें पैसिव वॉइस में है। इट वाज अनाउंस्ड ये पैसिव वॉइस में, दैट अ पॉकेट बुक ये भी जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह है, तो इसके साथ भी जो है वो वाज लॉस्ट इस्तेमाल होगा। तो आज हमारी एक्सरसाइज नंबर ये 50 इसकी कंप्लीट हो गई, और नेक्स्ट जो है वो लेक्चर नंबर 27 हम इसे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 51 से। अल्लाह हाफ़िज़।